माय लवली स्टूडेंट्स, सो ये लेक्चर है अबाउट द मॉलिक्यूल्स शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब कौन से ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या नहीं होंगे। ये एक कंक्लूजन वीडियो है, ठीक है, कंक्लूजन वीडियो है जिसमें कि आपको ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इज ऐसे मॉलिक्यूल हैविंग जिनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज आती है, कायरल मॉलिक्यूल, जिनके पास कायरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कायरल कार्बन या तो कायरल कार्बन कह लो या फिर आप एसिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हो। एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, और स्टीरियो सेंटर भी कहा जाता है इसे, स्टीरियो सेंटर भी कहा जाता है। इन तीन में से इन तीनों का जो मतलब है वो बिल्कुल सेम है। वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास कायरल कार्बन होगा या फिर एसिमेट्रिक कार्बन भी उसे कहते हैं या फिर उसे स्टीरियो सेंटर भी कहा जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। और कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कायरल जो कायरल आपका कार्बन होगा, कायरल कार्बन का क्या मतलब होता है, हैविंग 4 डिफरेंट कार्बन, कार्बन हैविंग 4 different groups attached, different groups attached, उसके 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे। तो वो जो कार्बन होगा वो कायरल होगा और जो ओवरऑल जो आपका मॉलिक्यूल है वो कायरल मॉलिक्यूल होगा और वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं ऑप्टिकल एक्टिव की कौन कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है। ये पूरा एक कंक्लूजन वीडियो है क्योंकि ये कंक्लूजन में आपको बताया जा रहा है। नाउ फर्स्ट इज द कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। सो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, कार्बन के साथ अटैच्ड है सपोज एक हाइड्रोजन एंड दूसरी तरफ आपका CH3 है एंड दूसरी तरफ आपका सपोज क्लोरीन है एंड यहाँ पर आपका एक फ्लोरीन है। नाउ दिस कार्बन हियर इज द कायरल कार्बन, this carbon here is the chiral carbon and whole molecule is the chiral molecule और ये होगा आपका optical active। now this thing is optical active। तो फर्स्ट चीज आपको पता चल कि chiral carbon होगा। किसी मॉलिक्यूल में आप देखोगे कि कोई ऐसा कार्बन तो नहीं है जिसके की जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। तो ऐसा कार्बन अगर कहीं होता है तो ये chiral carbon कहलाता है और पूरा जो ये मॉलिक्यूल आपका होगा that will be optical active। now second point is, सेकेंड में आप क्या चीज देखते हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, जो कि आप बार बार पढ़ चुके हो। दिस इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस या फिर इससे क्या लिखा जाता है, शॉर्ट में इसे लिखा जाता है NSMI, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ऐसा मॉलिक्यूल तभी हमने लिखा मॉलिक्यूल हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस अगर होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, दैट मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव टू। बिकॉज क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती वो क्या हो जाती है, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ऐसा मॉलिक्यूल। सो फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं। सो सेकेंड टर्म इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नाउ द एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल इज सपोज आपने यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन, दिस इज द CH3 एंड दिस इज द क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ना वैसे तो पहले ही आपको पता चल जाएगा दिस इज द ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन है इट इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, हेंस इट इज ऑप्टिकल एक्टिव। वैसे तो पता चल जाएगा, बट दूसरी तरह से भी हम देख सकते हैं कि जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, वी विल फॉर्म द मिरर इमेज। तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, मिरर इमेज आपकी इस तरह से बनेगी, यहाँ ब्रोमीन होगा, हाइड्रोजन होगा, CH3 होगा एंड क्लोरीन होगा। नाउ दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस मॉलिक्यूल। और ये मिरर इमेज क्या है, इसको उठा के इसके ऊपर रखो और चेक करो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है या नहीं है। तो हमने देखा इसमें कि ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। तो इसका क्या मतलब है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो दैट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस भी एक तरीका है ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने का।
वैसे तो क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़ होता है कायरल कार्बन, देख लो फिर आपको पता चल जाएगा। एंड थर्ड वन इज, क्योंकि सभी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। थर्ड वन इज द नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल हैविंग नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मैंने पढ़ाया है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मैंने पढ़ाया है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी प्लेन है जो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स, मतलब उसके दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो अगर ऐसा प्लेन आपको नहीं चाहिए होता है, क्योंकि सिमेट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको नहीं चाहिए होती है अगर आप बात कर रहे हो ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर कायरलिटी की। गॉट इट? सिमेट्री से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होगी जब आप कायरलिटी या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करोगे। सो ऐसा प्लेन जो कि किसी मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में बिल्कुल बराबर डिवाइड कर रहा है, तो अगर ऐसा प्लेन है किसी मॉलिक्यूल में तो वो क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसीलिए हमें, अगर कोई ऐसा प्लेन नहीं है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है और ऐसा प्लेन भी नहीं है जो कि उस मॉलिक्यूल से पास करे और उसे दो हिस्सों में डिवाइड करे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अगेन ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। मतलब कोई मॉलिक्यूल जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पास अगर नहीं है, तो ऐसा मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। देखो सब कंफ्यूजन आपकी यहाँ पे दूर हो जाएगी, सब पता चल गया इस डायग्राम में कि कौन से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कौन से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। सपोज हम बात करते हैं, जैसे हम फुट ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पर हमने एक फुट बना दिया, फीट बनाया यहाँ पे, और देखो इसमें क्या हुआ, अगर आप इसमें से एक कोई प्लेन इमेजिनरी पास करना चाहो, प्लेन चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा प्लेन होता है जो कि मॉलिक्यूल में से पास करता है और उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर आप फुट में आप एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाना चाहो तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये दूसरा लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा दोनों आपस में इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे दो उंगली आ रही है या फिर तीसरी उंगली के बीच से निकलेगा, ऐसा करके वो बिल्कुल आपका क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट लिया है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और इसी तरह से हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं मॉलिक्यूल का। सपोज ये मॉलिक्यूल लिया हमने, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपने CH3 ले लिया है, यहाँ पर आपने क्लोरीन लिया है, यहाँ पर फ्लोरीन लिया है। तो यहाँ इस मॉलिक्यूल में ऐसा प्लेन नहीं होगा, इस मॉलिक्यूल में नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्रिकल ही नहीं है मॉलिक्यूल। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व्ड, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। एंड आपका जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी समझ आ जाता है आपको। और तीसरी चीज क्या होती है, फोर्थ चीज क्या होती है आपकी, यहाँ पर लिख लेते हैं। फोर्थ चीज होती है डिससिमेट्री। ओके, डिससिमेट्री क्या होती है कि मॉलिक्यूल क्या है, उसमें किसी भी काइंड की, किसी भी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ना उसमें कोई एक्सेस होनी चाहिए। मतलब आपको सिमेट्रिकल नहीं लगना चाहिए मॉलिक्यूल, उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो वो भी जिसमें की डिससिमेट्री होती है, मतलब सिमेट्री का रिवर्स, जिसमें सिमेट्री नहीं होती, डिससिमेट्री होती है, वो मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिस तरह से ये वाला मॉलिक्यूल भी अगर एग्जांपल आप ले लो, तो ये भी एक तरह से डिससिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जिसमें सिमेट्री नहीं है। तो ये चार चीजें वैसे मेनली वो ये चार चीजें हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्योंकि आगे SN1 SN2 की जब आप रिएक्शंस करते हो, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री जब उसकी पढ़ते हो, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री किसकी पढ़ी जाती है, हमेशा जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। हमेशा याद रखना, स्टीरियोकेमिस्ट्री उसी की पढ़ी जाती है जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। पर आपको ऑप्टिकली एक्टिव कैसे पता चलेगा, इन चार सिनेरियो से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, जो मोर फ्रिक्वेंटली आपका लगता है, आपको मॉलिक्यूल दे दिया,
आप मॉलिक्यूल में ऐसा कार्बन ढूंढो जिसके पास की 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। तो ऐसा मॉलिक्यूल मिल गया, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन आपका कायरल है, दैट मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये वाली चीज़ें थी 4 पॉइंट्स जिसमें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता लग जाएगा। और नोट करके यहाँ पर लिखाना चाहूँगी मैं आपको कि जो इनैंशियोमर्स होते हैं, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर फर्स्टली क्या होता है? मिरर इमेज रिलेशनशिप होता है उनमें, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप आपस में होता है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल इनैंशियोमर कहलाते हैं। इनैंशियोमर जो होते हैं वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये बात हमेशा याद रखना। इनैंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब सबको पता होगा। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? जो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर नहीं पता किसी को यहाँ लिख लेती हूँ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो क्या होते हैं? वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। मतलब आपको ऑप्टिकली एक्टिव अगर देखना है तो आप यहाँ से देख लो, ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव बेसिकली होता क्या है? जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे, राइट में भी रोटेट कर सकता है, लेफ्ट में भी रोटेट कर सकता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिखना था, राइट लिख लिया। लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट करते। तो ये था, ये पूरी आपके पास समरी थी, ये कंक्लूजन था जो अभी तक आपने पढ़ा है सब कुछ इसमें, कि ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होते हैं, कायरल जो हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाए, कोई उसमें प्लेन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।